नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूनिक एजुकेशन स्टडी पर। तो आज आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मेवाड़ के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। ये वो प्रश्न हैं जो विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आगामी हमारे जो आने वाले समय में जो एग्ज़ाम होने वाली है उनमें ये प्रश्न बार बार पूछते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि किस इतिहासकार के अनुसार मेवाड़ के घुइल ईरान के बादशाह नौशेखा आदिल की संतान है। ऐसा कौन सा इतिहासकार है जिसने ये बताया था कि जो हमारे मेवाड़ के घुइल शासक है वो नौशेखा आदिल की संतान है? तो वो थे अबुल फजल। अबुल फजल के अनुसार मेवाड़ के जो घुइल शासक है वो ईरान के बादशाह नौशेखा आदिल की संतान थे। नौशेखा आदिल की क्या थे? संतान थे। अबुल फजल के अनुसार मेवाड़ के घुइल ईरान के बादशाह नौशेखा आदिल की संतान थे। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है किस शासनकाल में घुइल वंश दो शाखाओं में बट गया? कौन सा शासक था जिसके शासनकाल में घुइल वंश दो शाखाओं में बट गया? एक शाखा थी रावल शाखा और एक शाखा थी राणा शाखा। एक कौन सी थी? राणा शाखा। तो रावल शाखा का प्रारंभ तो रतन सिंह ने किया था और राणा शाखा का जो प्रारंभ किया था वो रण सिंह के पुत्र राहब ने किया था, जिसमें सिसोदा ठिकाने की स्थापना के बारे में जानकारी मिलती है। किसके शासनकाल में घुइल वंश दो शाखाओं में बट गया? तो वो थे रण सिंह। कौन थे वो? रण सिंह एकमात्र ऐसे शासक थे जिसके शासनकाल में मेवाड़ का घुइल वंश दो शाखाओं में बट गया। 1158 ईस्वी में इन्हीं के शासनकाल में घुइल वंश दो शाखाओं में बट गया। प्रथम जो शाखा थी वो रावल शाखा थी। रण सिंह के पुत्र छेम सिंह रावल शाखा का निर्माण कर मेवाड़ पर शासन किया तथा द्वितीय जो शाखा थी वो राणा शाखा थी। रण सिंह के दूसरे पुत्र राहब ने सिसोदा ठिकानों की स्थापना कर राणा शाखा की स्थापना की। ये राणा सिसोदा ठिकाने में रहने के कारण इन्हें आगे चलकर ये सिसोदिया कहलाए। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि राणा हम्मीर व मोहम्मद बिन तुगलक के मध्य जो युद्ध हुआ वह कौन सा था? राणा हम्मीर व मोहम्मद बिन तुगलक के मध्य सिंगोली का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? सिंगोली का युद्ध हुआ था तो 1336 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1336 ईस्वी में हुआ था। सिंगोली की लड़ाई 1336 ईस्वी में मेवाड़ के राजपूत राणा हम्मीर सिंह और दिल्ली सल्तनत के मोहम्मद बिन तुगलक के बीच वर्तमान मध्य प्रदेश के सिंगोली नगर में लड़ी गई थी। इसमें हम्मीर सिंह ने तुगलक सेना को हराया और मोहम्मद बिन तुगलक को कैद कर लिया था। कैद कर लिया था। सिंगोली की लड़ाई कब हुई थी? 1336 ईस्वी में सिंगोली की लड़ाई लड़ी गई थी। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि महाराणा सांगा व महाराणा प्रताप के मध्य यदि उदय सिंह नहीं होता तो मेवाड़ का इतिहास और भी उज्जवल होता, ये किसने कहा था? ऐसा कौन सा इतिहासकार था जिसने ये कथन कहा था? तो वो कौन सा था? कर्नल जेम्स टोड। कौन था वो? कर्नल जेम्स टोड। कर्नल टोड ने लिखा है कि यदि राणा सांगा और प्रताप के बीच में उदय सिंह न होता तो मेवाड़ के इतिहास के पन्ने अधिक उज्ज्वल होते। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि मेवाड़ के महाराणा जब भी राजधानी छोड़कर कहीं अन्यत्र जाते तो जाने से पूर्व किसकी आज्ञा लेते थे? मेवाड़ के महाराणा जब भी राजधानी छोड़कर जाते तो जाने से पहले किसकी आज्ञा लेते थे? एकलिंग जी के। किसकी आज्ञा लेते थे? एकलिंग जी। मेवाड़ के महाराणा थे वो स्वयं को एकलिंग जी का क्या बात मानते थे? कि एकलिंग जी महाराज उनके गुरु है। मेवाड़ के महाराणा जब भी राजधानी छोड़कर कहीं अन्यत्र जाते तो पूर्व में एकलिंग जी से आज्ञा लेते, जिसे आशंका लेना कहा जाता था। उस आज्ञा लेना को क्या कहा जाता था? आशंका लेना कहा जाता था। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि चित्तौड़ का प्रथम शाखा कब हुआ था?
चित्तौड़ का प्रथम शाखा कब हुआ था? चित्तौड़ का प्रथम शाखा 1303 ईस्वी में हुआ था। उस समय राव रतन सिंह के शासनकाल में चित्तौड़ का प्रथम शासनकाल हुआ था। जौहर किया था रानी पद्मावती ने। जौहर किसने किया था? रानी पद्मावती ने जौहर किया था। रानी पद्मावती ने जौहर किया था। रानी पद्मावती ने जौहर किया था। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, कोई घुइल वंश के किस शासक ने चित्तौड़ को मेवाड़ की राजधानी बनाया था? वह कौन सा शासक था जिसने चित्तौड़ को मेवाड़ की राजधानी बनाया था? जेत्र सिंह। वह कौन सा था? जेत्र सिंह। नागदा के पतन के बाद जेत्र सिंह ने चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया, जो मेवाड़ की तीसरी राजधानी थी। चित्तौड़गढ़ कौन सी राजधानी थी? तीसरे नंबर की राजधानी थी। मेवाड़ पर तीसरे नंबर की राजधानी थी, जो महाराणा जेत्र सिंह ने बनाई थी। आज हमारा अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ शैली का प्रथम व सबसे प्राचीन ग्रंथ श्राव प्रतिक्रमण सूत्र चूर्ण किसके शासनकाल में चित्रित हुआ था? किसके शासनकाल में चित्रित हुआ था? तो ये हुआ था तेज सिंह के शासनकाल में। किसके शासनकाल में हुआ? तेज सिंह के शासनकाल में मेवाड़ का प्रथम चित्रित ग्रंथ चित्रित किया गया था 1260 ईस्वी में। 1260 ईस्वी में चित्रित किया गया था। मेवाड़ शैली का प्रथम व सबसे प्राचीन ग्रंथ 1260 ईस्वी का है श्राव प्रतिक्रमण सूत्र चूर्ण है। इसे हाड़ उदयपुर में घुइल शासक राव चेत सिंह के शासनकाल में चित्रकार कमल चंद्र द्वारा चित्रित किया गया था। यह राजस्थान में ताड़ पत्थर पर चित्रित प्रथम ग्रंथ है। ये ताड़ पत्थर पर चित्रित ग्रंथ है। कौन से पत्तों पर है? ताड़ के पत्तों पर चित्रित ग्रंथ है। अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ अभियान 1303 ईस्वी के समय उसके शासक कौन सा इतिहासकार था? अलाउद्दीन खिलजी जब चित्तौड़ पर आक्रमण करने गया था तो उसके साथ में एक इतिहासकार था। तो वह कौन सा इतिहासकार था? अमीर खुसरो। कौन सा इतिहासकार था? अमीर खुसरो। अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ अभियान के समय उसके साथ अमीर खुसरो था, जिसने इस युद्ध का वर्णन अपनी पुस्तक तारीख-ए-अलाई खज़ाइनुल फुतूह में किया था। वो पुस्तक सीधे तारीख-ए-अलाई खज़ाइनुल फुतूह में उन्होंने इसे युद्ध का प्रत्यक्ष वर्णन किया था। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसने चित्तौड़ के शासक मानमौरी को पराजित कर चित्तौड़ पर अधिकार किया था? कौन सा शासक था जिसने चित्तौड़ पर अधिकार करने के लिए मानमौरी को पराजित किया था? तो वह था कालभोजिया बप्पा रावल। कालभोज का अन्यत्र नाम बप्पा रावल है। कालभोज का अन्यत्र नाम बप्पा रावल है। हरित ऋषि के आशीर्वाद से 734 ईस्वी में बप्पा रावल ने कालभोज ने चित्तौड़गढ़ के शासक मानमौरी को पराजित कर चित्तौड़ पर अधिकार किया था। आज की हमारी प्रश्नोत्तरी यहीं पर समाप्त होती है। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हम आपके लिए और भी महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उत्तर ला रहे हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये वो प्रश्न है जो विगत परीक्षा में पूछे जाते हैं। आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।